मैं हूं तनवीर अहमद। जितनी भी है मुझे सारी पिला दो आज। आज की रात मुझे नींद नहीं आनी। आज की रात मुझे चैन नहीं आना। उस पैन के टके स्टीव स्मिथ को बैन करो इंटरनेशनल क्रिकेट से। स्टीव स्मिथ को बैन करो, बिग बैश लीग को बैन करो। पाकिस्तान के सबसे बड़े जिम्बू को इंसल्ट कर दिया आपने। उसने उस यार देखो, एक्सपीरियंस तो है ना, बड़ा नाम तो है ना, बड़ा नाम तो है। अगर वो ये सोच रहा है स्मिथ कि यार बाबर पता नहीं खुश होगा नहीं होगा, और अगर बाबर के जहन में ये चीज आई है तो उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको इस वजह से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हें मना किया है सिंगल से वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। ठीक है ना, आप अपनी जगह बहुत बड़े प्लेयर है, वो अपनी जगह बहुत बड़ा प्लेयर है, तो शायद वो कैप्टन भी था, उसने कुछ सोचा होगा कि नहीं मैं दीवानी हुई बड़ी है लंत होगी। मतलब आप हिसाब लगाएं कि बाबा जी स्टीव स्मिथ, बाबा जी आज स्टीव स्मिथ ने ना मेरी बबरों का किंग वाला जो कीड़ा था ना अंदर फिट हुआ पड़ा था मेरी बबरों के अंदर कि बाबा जी किंग वाला करो, मुझे किंग वाला करो, किंग कर लेगा, किंग हांग लेगा, किंग पता नहीं कहां कर लेगा, किंग साला हमरी मार देगा, बस एक टाइम पे आएगा। ये सच्चाई बता रहा हूं। आज बाबा जी इतनी कोई इंसल्ट हुई है ना, इंसल्ट से बड़ी कोई चीज थी ना, तो बाबा जी पूरा बीबीएल मेरा पूरी ग्राउंड फुल था फैन से। मेरे बबरों के फैंस भी बैठे हुए थे, देख रहे थे कि कुछ ना कुछ करेगा, आज कुछ करेगा, बाबा जी हगेगा। आप हिसाब लगाए बीबीएल में आज बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा, मगर जरा कम निकले। हाँ भाई साहब, मतलब बिग बैश लीग में यार पाकिस्तान ऐसा लग रहा है बेइज्जती करवानी है। पाकिस्तान के सुरमाओं को सुरमा लगा लगा कर बेइज्जत किया जा रहा है। अनरियल ह्यूमिलेशन है। शाहीन अफरीदी से ओवर छीन ले आता है। रिजवान से कहा था बाबू तुम बैटिंग नहीं कर पा रहे, लौट आओ चुपचाप। और बाबर भैया जो यहां पर इतिहास बनाए थे सबसे स्लोएस्ट 50 का, अब उनको स्ट्राइक नहीं दी जा रही। कहा जा रहा भाई साहब तुम टुक टुक खेलते हो। बाबर आजम को जिस तरीके से बाहर किया गया है, मतलब मना किया गया है कि आप इधर थोड़ा आगे हो, मुझे आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। मतलब बाबर आजम को जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पे रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? लेकिन टैक्टिकल मूव है और मेरे ख्याल से सारी दुनिया में ऐसे होता है। टीम फर्स्ट पर आजम ने अपना मजाक आज खुद बनवाया। क्यों बनवाया आप सबको पता होगा, मुझे नहीं बताना, आप सबको पता होगा। इस घंटे के किंग ने, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की औकात आज बाबर आजम को दिखा दी है। मैं बाबर के बारे में बात करूं, आप बाबर के बारे में बात करो, कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं है। स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दिया। अब तो बहन के टको बॉबजी किंग के जो डड्डू फैंस हैं, सुनो पीली चप्पल बहन के टके, अब मान जा। अब इस बात को देखो, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। अब तो मान जाओ कि आपका जो बाबर आजम है, ही इज टोटली शिट प्लेयर, टोटली एक टट्टी प्लेयर है। इस बात को मान जाओ। क्या हुआ आज? आज सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ओपन करने आए हैं ना, ओपन करने। क्या कोई 250 चेज कर रहे थे, 100 कोई 80-85 चेज कर रहे थे? क्या किया स्टीव स्मिथ ने? स्टीव स्मिथ ने 41 बालों के ऊपर 100 मारा, 9 छक्के मारे हैं स्टीव स्मिथ ने, 5 चौके मारे हैं स्टीव स्मिथ ने। उस स्टीव स्मिथ ने जिसको T20 में कोई खिलाता नहीं है, जो 5 एशिज के टेस्ट मैच खेल के डायरेक्ट आ रहा है एशिज इधर बिग बैश में खेलने, और आते साल 41 बालों पे 100 बना गया। एक जो बैन का टक्का पिछले 7500 जमानों से T20 क्रिकेट खेल रहा है, वो आज भी 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाता है, और स्टीव स्मिथ इसको इसकी औकात याद दिलवाते हुए इसकी बॉल पे सिंगल नहीं लेता। स्टीव स्मिथ बाबर आजम को सिंगल लेने के लिए मना कर देता है। बाबर कहता है सिंगल लो, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया बाबर आजम को सिंगल लेने से। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसको पता था कि इस घंटे से कौन सा छक्का लग जाना है, इस घंटे से कौन सा चौका लग जाना है। तुम इंटरनेशनल क्रिकेट में होगे सबसे ज्यादा T20 में रन बनाने वाले खिलाड़ी, लेकिन हम तुमको इस लायक नहीं समझते कि तुमको स्ट्राइक दे दे, और यही हुआ बाबर आजम। बाबर आजम को स्टीव स्मिथ ने सिंगल देने मना कर दिया। काम में भग, तुम सबसे टुकुर 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 खेलते रहते हो। और बाबर इसके बाद तिनमिना भी गए उसके पास कि यार ये क्या तरीका है। वो कहा भाई साहब तुम कैसा खेल रहे हो यार, मतलब तुमसे तेज तो तुम्हारा शान मसूद टेस्ट क्रिकेट में खेलता है, और तुम टूक 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 टूक, हम नहीं देंगे तुमको सिंगल। बाबर छटपटाए, तलमिलाए रहे, और अगले ओवर में कहे कि रुको हम दिखाते हैं क्या हम क्या करने लायक है, और आउट हो गए। और आउट होने के बाद फिर फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाउंड्री लाइन पर जोर जोर से बल्ला मार रहे हैं, जैसे मानो कोई नौसिखिया बल्लेबाज हो। मतलब चेहरे पर दिख रहा था कि घनघोर बेइज्जती जो है वो दुनिया के सामने हो रही। वो जान गए थे कि आज कायदे से हमारी ली जाएगी। और स्टीव स्मिथ, जिन भाई साहब ने इनको सिंगल नहीं दिया था, मतलब इंडिया के आईपीएल में स्टीव स्मिथ का सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता कि भाई साहब टुकुर टुकुर खेलते हैं, और वो स्टीव स्मिथ बिग बैश में धुआं धुआं करके मार रहे हैं। बाबर आजम को बता रहे हैं भाई साहब खेलते कैसे, और इतना मारने के बाद
स्टीव स्मिथ जो है उनको सिंगल नहीं दी और फिर यहां 4 छक्का मारे, 1 2 3 4 और फिर 1 चौवा, और बताया कि बैटिंग कैसे करते हैं। वैसे बाबर के लिए अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप 190 रन चेस कर रहे हैं तो आप 39 गेंदों पर 47 रन नहीं बना सकते, और अगर आप बना रहे हैं तो भाईजान फिर आप बेइज्जत होने के लिए तैयार रहिए। पाकिस्तानी बिग बैश तो देख रहे हैं, लेकिन किस लिए देख रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की लगातार बेइज्जती हो रही है। मतलब बिग बैश में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है खिलाड़ियों की, इनके पाकिस्तानियों की। मतलब एक खिलाड़ी बाबर आजम बचाता है, इसकी भी रही बची और हो गई कल। मतलब स्टीवन स्मिथ ने इसका सिंगल लेने से मना कर दिया, क्योंकि ये 39 गेंदों में 47 रन बनाकर खेल रहा था। उधर स्मिथ यार 42 गेंदों में शतक लगा दिया उसने। भाई स्मिथ ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तेरा सिंगल नहीं लूंगा, मैं स्ट्राइक अपने पास रखूंगा और मैं शॉट खेलूंगा। मतलब इनकी ये औकात है, मतलब इनके सिंगल तक नहीं दौड़े जा रहे। और दोनों ये ओपनिंग करने आए थे, सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेल रहे हैं ये बाबर आजम और स्टीवन स्मिथ। 189 रन का स्कोर चेस करने आए थे। सिडनी थंडर ने 189 रन बनाए थे, इनको 190 रन बनाने थे जीतने के लिए। अब दोनों ही ये ओपनिंग करने आए। उधर बाबर आजम इतना स्लो खेल रहा था, और वहीं स्मिथ यार टेस्ट का खिलाड़ी और इतना ज्यादा तेज। मतलब 42 गेंदों में उसने 9 छक्के 5 चौके लगाकर 100 रन पूरे किए। और उधर बाबर आजम 39 गेंदों में 47 रन बनाकर, एक तरीके से यार इतनी ज्यादा बेइज्जती इन पाकिस्तानियों की बिग बैश में हो रही है यार। बस इससे पहले भी इनके सारे खिलाड़ियों की बेइज्जती हो चुकी है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। के खेलते हैं, उनको पता था कि वो एक पावर सर्ज ओवर था। हाँ। और स्मिथ के जिस तरह से हिटिंग हो रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बुरी चीज थी। और रिएक्शन जो बाबर आजम ने दिया वो एक्सपेक्टेड नहीं था हमसे। हाँ। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे इसमें, रिएक्शन को अगर देखें तो। नहीं देखें, हमारा एक्चुअली बात ये है कि मेरे ख्याल से कि इंसल्टिंग तो है, मुनासिब नहीं है। मतलब आप देखें कि अगला बंदा भी खेलने के लिए आया हुआ है ना, या तो आपकी बहुत कमिटमेंट थी, आपने कमिट किया हुआ था कि मतलब अगर आपकी तरफ से प्रेशर मूवमेंट हुआ, रन्स ना आ रहे हुए, तो फिर मुनासिब नहीं है ये। मतलब आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस अच्छी बात होना चाहिए। ठीक है वो स्मिथ है, वो रन्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये है कि कम से कम सिंगल लेने का तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये हम खुद भी करते हैं। ये तो वो सेल्फिश हो गया ना, स्मिथ सेल्फिश हो गया। नहीं, सेल्फिश नहीं है, टीम के लिए था। मैं आपको बताता हूँ, हम खुद भी करते हैं इस तरह की चीजें। जब मैच खेल रहे हो अक्सर ऐसा होता है कि अगर विकेट नहीं भी गिरी होती, समटाइम आपको पता है क्योंकि आपकी बल्ले में उस तरह से गेंद आ रहा होता है। हाँ। तो आप कहते हैं दूसरे पार्टनर को कि यार रुक जाइए, ये ओवर मैं खेल लेता हूँ। तो वो उस तरह का था। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हालांकि आपको पता है कि मैं बाबर आजम के लिए किस तरह से बोलता हूँ, लेकिन स्टिल मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उनको इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। भाई मैंने टैक्टिकल मूव थी, टीम के लिए थी, और वो नजर भी आया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर रह गया, अब बाबर के साथ भी कुछ ना कुछ होना है, वो भी आपने देख लिया। ये सारा कुछ जो है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोटी छोटी पिंचिंग की जा रही है, सिर्फ न्यूज में हाईलाइट रहने के लिए, लीग को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, और बात कोई नहीं है भाई। अच्छा वैसे गजाल आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? यार अगला ओवर पावर सर्ज का था, तो स्टीव स्मिथ ने आज बड़ा क्रेजी स्टीव स्मिथ खेले। एक छक्का तो उन्होंने 107 मीटर का भी मारा, जो कि सीधा जाके छत पे जाके लैंड हुआ है। हाँ। तो देयर इज नॉट often that we see such innings from Steve Smith, तो इस तरह की अटैकिंग कि हम जरा वो टेक्निकल और जरा टेस्ट वाली इनिंग्स के लिए वो ज्यादा फेमस है, लेकिन ये दिखाता है कि वेरी मच कैलिबर है। उन्होंने पास में भी पूरा चांस लेता हूं इस ओवर में, फास्ट बॉलर है, लग गए तो 25-30 रन हो गए। वही हुआ, जब लगे तो 31-32 रन उसने एक ओवर में ले गया। लेकिन जब आखिरी बॉल थी, अगला ओवर का पहला बॉल शायद, तो उसमें बाबर आजम को बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप आराम से सेंसिबल, बेशक उस बॉल को रोक लेते, आराम से सेंसिबल खेलते, क्योंकि उस ओवर जब उसने 30-32 रन लिए तो फिर बॉल टू बॉल मैच आ गया था। फिर तो बाबर को बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अपनी गलती की वजह से फिर उसने 50 जो है वो जाया किया। लेकिन अगर आप बोले स्मिथ ने 100 किया, बिल्कुल बाबर की वजह से भी किया है। बाबर के साथ अगर पार्टनरशिप ना लगती, वो जल्दी आउट होता, तो शायद स्मिथ भी ऐसा ना खेलता, क्योंकि इन दोनों की तकरीबन 100 की पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से जाके फिर उसने मारना शुरू किया। अगर आप स्मिथ के बोले 100 रन किए, तो बिल्कुल वो बाबर, और बाबर ने जो 47 किए बिल्कुल स्मिथ। आपस में जो पार्टनरशिप थी उस वजह से ये रन हुए। ये तरीकेकार है किसी भी इंटरनेशनल टीम की बैटिंग लाइनअप को किसी एक दूसरे प्लेयर को सपोर्ट करने में, बिल्ड करने में। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर सुपरस्टार बने ना, जब वो टीम के अंदर आए तो उनके अराउंड बड़े बड़े स्टार्स थे, जिससे वो सीखा, सब कुछ हुआ। जिस तरह बाबर स्मिथ के साथ दूसरा मैच खेला, उसको समझ आई, उसकी बैटिंग में आपको फर्क देखें कितना नजर आ रहा है। ठीक है, समझ आई। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। अभी जितना अर्सा वो खेला और रिजवान भी, क्योंकि इनके अराउंड कोई प्लेयर नहीं थे, उसके बावजूद ये इन्होंने इतने रन्स किए, इतना नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो बनाया। ठीक है ना, तो मतलब जबरदस्त जो है वो क्रिकेट खेली थी और बहुत जबरदस्त मजा आया। अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड का अंडर-19 का मैच चल रहा है, वो खत्म होगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पहले रिजवान की, उसके बाद घंटे की। भाई साहब जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, वीडियो को लाइक कर लेना। तनवीर अहमद ने
सवाल उठा दिया है बिग बैश की मैनेजमेंट के ऊपर कि आपने इतने बड़े खिलाड़ियों को जो डिसरिस्पेक्ट किया है। भाई ऐसे तो बिग बैश को बैन होना चाहिए। स्टीव स्मिथ ने जो हरकत की है ना, भाई तनवीर अहमद ने बोला मैं तो इसको प्लेयर ही नहीं मानता। भाई तनवीर ने बोला कि जितना गुस्सा आज बाबर आजम के अंदर था ना, और भैन के टके 100 करके गुस्सा निकाल देता, 100 करता गुस्सा निकाल देता अपने आप। 39 बालें खेल के गुस्सा नहीं गया, उसे स्टीव स्मिथ ने 42 बालों के ऊपर 100 किया। अब मुलाजा जरा फरमाइएगा कि अगर बाउंड्री रोक के ऊपर बाबर आजम ने गुस्सा दिखाया, बल्ले मारे, अगर स्टीव स्मिथ होता तो भाई उसकी भी बैंड बज जानी थी। अच्छा जी, अब तेरे बाप का आजा मुझे बता ना भाई, 39 बालें उसने खेली हैं, उसको तब गुस्सा कोई नहीं आया कि मैं 39 बालों में मैं भी 100 कर दूं। ठीक है, अब स्टीव स्मिथ को तू प्लेयर मान या ना मान, बेटा मैं तो उसको प्लेयर मानता हूं। ठीक है, T20 में इतनी वो एबिलिटी नहीं रखता स्टीव स्मिथ ने जो आज 100 किया, वो तो टेस्ट का प्लेयर है। तो शर्म आनी चाहिए इस घंटे के नंबर 1 T20 प्लेयर को, जो तुम कहते हो भाई ये करता ना, ये टेस्ट में करता ना, ये ओडी में करता ना, ये T20 में करता ना, ये PSL में करता, ये कहां करता है ना, ये बांग्लादेश लीग में करता ना, ये लंका प्रीमियम लीग में करता ना, ये बंदा डोमेस्टिक खेलता, ये परफॉर्मेंस कहां करता, मुझे कोई तो बताए। ठीक है, अब ये जो फाइट हुई है ना स्टीव स्मिथ की और जो बाबर आजम बड़े गुस्से में जी नजर आ रही है। बाबर आजम नजरें नहीं मिला रहे स्टीव स्मिथ से कि उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े जो है वो प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट की है। यार आज मैं अगर आपसे कहूं कि जो हम बातें करते थे आज से कोई 2-4 साल पहले कि बाबर वर्सेस विराट वर्सेस बाबर, मुझे कसम उठा के बताओ सच्चे दिल से, अगर यही स्टीव स्मिथ और विराट कोहली होते और विराट कोहली सिंगल लेता तो स्टीव स्मिथ के अबू ने भी सिंगल लेनी थी। ठीक हो गया, इस बात को समझो, इस लॉजिक को। भाई जब आप पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो, कल रिजवान हुआ, आज ये हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं तनवीर साहब जो आप बैठ के रो रहे हो, जितने भी बाबर के फैन है बैठ के रो रहे हैं। मैं हमेशा क्रिकेट डायरेक्टरी को बात करता हूँ, भाई हमारे पाकिस्तान का भी ये जिम्बू किंग है, हम भी इसके फैन है। ठीक हो गया। स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज जिसको कहते हैं साला टेस्ट का प्लेयर है, स्टीव स्मिथ टेस्ट का प्लेयर है बाबाजी, मगर आज उस बंदे ने जो ठोकम ठकाई लगाई है ना बाबाजी, शहजादा लगा है और हमारे मुंह पे चपेटे मार के लांदे बेच के गया। वो हमारे घंटे के प्लेयर होंगे जो बाबाजी अपने आप को किंग कहते हैं, किंग। बाबाजी आप हिसाब लगाएं, 42 बालों पे स्टीव स्मिथ ने 100 ठोक दिया मेरे घंटे के फुद्दू फैनो जो फटक रहे होते हैं। मेरी बबरों को किंग बोलो, मेरी बबरों के अंदर फिट हो जाओ, तुम सारे अंदर फिट हो जाओ उसके, इसलिए कि तुम उसी के अंदर से निकलोगे। आप हिसाब लगाएं कि उस बंदे ने, स्टीव स्मिथ जैसे बंदे ने छक्के मारे, 4 छक्के लगातार मारे उस बंदे ने। मेरी बबरों पूरी जिंदगी में दूसरी बार जन्म लेके आ जाना, जन्म लेके साला मेरी बबरों से फिर भी कुछ नहीं होगा। वो छक्के क्या साला चौका मारने में अजाब बन जाता है हमारे लिए। आप हिसाब लगाए, मेरी बबरों ने ना बाबाजी बड़ी हिम्मत की है आज बाबाजी। कवर ड्राइवे चेक करते हैं मेरी बबरों के, सारे कहते हैं कि मेरी बबरों ने कुछ नहीं किया। मेरी बबरों लेजेंड है बाबाजी, लेजेंड है, एन वाली लेजेंड है। आप हिसाब लगाए, कंटिन्यू टॉप क्लास की फॉर्म बाबाजी कंटिन्यू लेके चल रहा है। मेरी बबरों इतनी कंसिस्टेंट है ना बाबाजी, कंसिस्टेंट चेक करो इसमें। आप हिसाब लगाए 39 बालों पे बाबाजी 47 रन बनाए हैं इसने, 47 रन 39 बालों पे, और स्ट्राइक रेट कितना, और मेरे घंटे के बुद्धू कितना, बताओ ना मेरे घंटे के फैनो, बताओ ना कितना स्ट्राइक रेट पता है मेरी बबरों का? स्ट्राइक रेट बाबाजी आप लांती किस्म का नोट कर ले, 121 का बाबाजी मेंटेन रख रहा है। 120, 115, 100, 110 इसके लगभग चलती है मेरी बबरों। और दूसरी तरफ बाबाजी स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट चेक करो, 200। तनवीर अहमद अब भी मानने को तैयार नहीं है कि बाबर आजम की ये बेइज्जती है। मतलब तनवीर अहमद इतना ज्यादा सपोर्ट में खड़ा रहता है, यहाँ तक बोल रहा है कि स्टीवन स्मिथ का जो शतक हुआ है उसमें बाबर आजम का हाथ है। बाबर आजम ने उसके रन दौड़े, और उसने रन दौड़े कहाँ है? उसने तो 9 छक्के मारे हैं, 5 चौके मारे हैं, उसने तो बाउंड्रियों से शतक किया है। उधर बाबर आजम 39 गेंदों में 47 रन खेल रहा, तब भी उसकी तू लगातार तारीफ कर रहा है कि बड़े में नंबर 1 खिलाड़ी, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। अबे बिग बैश तुम पाकिस्तानी खेल रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा बेइज्जती जो करा रहे हो तुम ही करा रहे हो, और बिग बैश की ऐसी तैसी करके रख दी है तुमने। बिग बैश वाले तुमको अगली बार नहीं लेने वाले, क्योंकि जिस तरीके से तुमने बिग बैश को टेस्ट बना दिया है। सबसे स्लो 50 बाबर आजम के नाम है, कल उसका सिंगल लेन से मना कर दिया, बाबर आजम को लात मार दी स्मिथ ने कि भाई स्ट्राइक मुझे तेरे बस की बात नहीं है, तू टैलेंटेड खिलाड़ी है, एक तरीके से टेस्ट का खिलाड़ी है। अब यार स्मिथ भी टेस्ट का खिलाड़ी है, लेकिन स्मिथ ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है ना, उससे आईना दिखाया बाबर आजम को कि भाई मैं खेल सकता हूं तो तू क्यों नहीं खेल सकता। मगर घंटा आजम तो पता ही है आपको, बॉब्जी द किंग, प्लास्टिक का किंग, वो तो कुछ करना है नहीं। आज भी ऐसा ही हुआ, 39 गेंदों में 47 रन। उधर स्मिथ ने शतक लगा दिया 42 गेंदों में। तनवीर अहमद अब भी मानने को तैयार नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है ना इसमें बिग बैट्समैन की, मतलब यार हालत खराब है इन पाकिस्तानियों की। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल पर भागकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।